नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी। आज मैं अपने जीवन की दूसरी सबसे बड़ी पाठशाला अपने स्कूल श्री चौधरी चरण सिंह जूनियर हाई स्कूल मलाकरेजमा ककोड़ा कौशाम्बी खुजवापुर आया हुआ हूं। तो आज मैं अपने विद्यालय की बातें और यादें आपके बीच साझा करूंगा। आपको मैं एक एक बारीकियां, ये विद्यालय के अंदर मैं खड़ा हूं और विद्यालय की सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके आपके बीच रखूँगा। तो देख लीजिए, ये है मेरा विद्यालय। ये बरगद का पेड़ सामने, एक वो विद्यालय का क्लासरूम बना हुआ है। ये जहाँ पे वाइट पन्नियाँ पड़ी हैं, यहाँ पे साइकिल स्टैंड हुआ करता था। और वहाँ पे जहाँ एक बबूल का पेड़ है, वहाँ पे खंडहर रूम एक पड़ा है, क्लासरूम था, वो भी क्लास 4। और देख लीजिए, ये नीम का पेड़ है। यहाँ पे बच्चे ठंडी के समय में पढ़ाई किया करते हैं। और ये नीम का पेड़ देख लीजिए, ये नीम का पेड़ यहाँ पे घंटी लगा करती है। और ये जो मैदान है, ये प्रार्थना स्थल है। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी पहली कक्षा दिखाऊंगा, जहाँ से हमारी पहली कक्षा प्रारंभ हुई थी। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा पहला कक्षा, जहाँ पे हम लोग पहली क्लास लिया करते थे। ये देखिए, ये जो चौतरे नुमे बने हुए हैं, पहले बहुत अच्छे बना रहा करते थे। तो अब इस पे ये तो सब खंडहर हो गया। बचपन में हम लोग यहाँ पे खेला करते थे पढ़ाई के साथ साथ। जैसे गुरुजी नहीं आते थे, जब उनका घंटा हो जाए और दूसरे गुरुजी आने में थोड़ा लेट हो जाते थे, तो हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ा मस्ती किया करते थे दोस्त। और ये दोस्तों कक्षा 7 का रूम है। दोस्तों, विद्यालय की हालत काफ़ी ख़राब है। पिछले 2 सालों से लॉकडाउन की वजह से विद्यालय में कोई ध्यान नहीं जा पाया है। और दोस्तों, ये देखिए, ये कक्षा 5 का रूम है। ये कक्षा 5 का रूम है और यहाँ पे बच्चे सामने बैठा करते हैं, कक्षा 5 वाले। और वो सामने कक्षा 8 का एक विज्ञान भवन है। ये कक्षा 8 का रूम है और इसी में विज्ञान प्रयोगशाला भी है। तो इसमें कक्षा 8 का क्लास भी चलता है और एक साइड में एक अंदर छोटी सी दुकान है, जिसमें बच्चों की ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसमें एक विज्ञान का प्रयोगशाला कक्ष भी है। दोस्तों, ये जो जगह है, यहाँ पे पहले बबूल हुआ करता था, बबूल का पेड़। तो जिसमें कि हम लोग लंच के बाद, हमारा पहला सब्जेक्ट का हुआ करता था संस्कृत का विषय, कक्षा 5 में जब थे। तो उस वक्त का दौर ये बहुत अच्छा लगा करता था। आप लोग देख लीजिए, ये जब जो नीचे ईंट की दीवारें छोटी छोटी क्यारियाँ का बनी हुई हैं, इसमें पहले क्यारियाँ लगी रहा करती थी। और अब जब से विद्यालय बंद है कोविड के दरमियान, तब से इसमें कोई ध्यान नहीं है, कोई क्यारियाँ नहीं है। और देख लीजिए, ये एक हैंड पंप है। ये हैंड पंप बहुत पुराना है दोस्तों, जब से विद्यालय खुला है। और ये हमारा कक्षा 2 का क्लास था। 2 और 3 के बच्चे इसी में बैठा करते थे। और ये है कक्षा 9, कक्षा 9। वो जो सामने का एक रूम बना है दोस्तों, ये हमारे विद्यालय के छोड़ने के 1-2 साल पहले ही बना था। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, ये हम यहाँ पे 1996 से लगातार 2003 तक विद्या अर्जित की। दोस्तों, ये हमारा विद्यालय 1977 में प्रारंभ हुआ है, जो कि निरंतर बच्चों को शिक्षा देने के लिए अग्रसर है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है हमारी ध्वजारोहण का स्थान, जहाँ पे कोई ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं तो ध्वज लहराने के लिए ये जगह है। तो यहाँ से बच्चों को प्रार्थना गीत या और भी सारे जैसे राष्ट्रीय गीत हैं, यहाँ से उद्घोषित किया जाता था। और ये पूरा विद्यालय कैंपस। तो ये आपको और दिखाऊंगा मैं आगे। ये ऑफिस है दोस्तों। ये विद्यालय 1977 में प्रारंभ हुआ है
और इसमें बहुत सारे शिक्षक आए और चले गए और अपनी सेवाएं दे करके। कुछ शिक्षक यहाँ से तो रिटायर हो चुके हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं। दोस्तों एक चीज़ का खेद रहेगा इस विद्यालय के बारे में मुझे भी, क्योंकि 1977 से खुला था, लेकिन अब तक इससे सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो कि कई प्रयास किया गया कि इस विद्यालय को सरकारी सूची में भी लिया जाए, ताकि और सरकारी विद्यालयों की तरह और यहाँ के बच्चों को भी कुछ सुविधाएं मिल सकें। तो दोस्तों यहाँ कुछ हो नहीं सका है आज तक। बहुत सारे शिक्षकों ने प्रयास किया, लेकिन यहाँ ज्यों का त्यों हो गया है, कुछ नहीं हो पाया है। यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य श्री रामकृष्ण मौर्य जी, वो निरंतर प्रधानाध्यापक थे यहाँ के। लगभग 5-6 साल पहले वो यहाँ से रिटायर हो चुके हैं। और अभी के नए प्रिंसिपल सर हैं वो हैं श्री मनमोहन पाल जी। और ये देख लीजिए पास से ये ऑफिस, और ये 2 दरवाज़ों का जो रूम है, ये कक्षा 10 का रूम है हमारा। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये मेरे हाथ का लगाया हुआ कनेर का पेड़, जो कि तकरीबन 20 वर्षों से लगा है। दोस्तों जब ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी तो हम लोग आ करके, क्योंकि उस समय 10 बजे से क्लास शुरू हुआ करती थी, तो हम लोग पहले आ जाते थे। तो यहाँ पे जैसे कागज़ के टुकड़े हैं या और लकड़ियाँ हैं लगा के जलाया करते थे, तो आग तापने का काम किया करते थे, बढ़िया लगता था। और ये जो जगह पड़ी है यहाँ पे पहले क्यारियाँ ही हुआ करती थी, लेकिन अब क्यारियाँ कुछ नहीं हैं। और ये जो भाग दिख रहा है, ये जो एक पेड़ है महुए का, ये जो महुए का पेड़ है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ठंडियों में क्लास बाहर लगानी पड़ती थी गुरुजी को, तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ाया करते थे। जैसे टेस्ट लेना होता था उनको, मासिक टेस्ट, वीकली टेस्ट, तो यहाँ पे सबको बैठा करके पढ़ाया जाता था। और आगे जो पेड़ है वहाँ भी इसी तरह दूसरी कक्षाओं के क्लास लगाई जाती थी। दोस्तों विद्यालय हमारा बहुत सुंदर था पहले, लेकिन अब यहाँ पे बच्चे भी कम आना हो गया, बच्चे बहुत कम आते हैं। और अब क्षेत्र में जगह जगह कॉन्वेंट विद्यालय और भी कई विद्यालय हो गए हैं, जिनमें सुविधाएं नए के हिसाब से मिलती जा रही हैं, इसलिए अब बच्चे यहाँ बहुत कम आते हैं। लेकिन फिर भी शिक्षा आज भी बहुत अच्छी तरह दी जाती है। ये प्रार्थना स्थल है दोस्तों, देख लीजिए ये विद्यालय। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि विद्यालय के बारे में जाके अपनी यादें ताज़ा करूं, तो मैंने आज आ करके विद्यालय में एक एक बातें आपके बीच साझा किया। एक हमारे गुरुजी हुआ करते थे श्री चंदीलाल पटेल जी, उनकी हिंदी गुरुजी बहुत अच्छी पढ़ाया करते थे, और उनके पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग हुआ करता था दोस्तों। बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे और बीच बीच में उनके पढ़ाने से बच्चे हंस भी दिया करते थे, तो डांट भी दिया करते थे, बदतमीज, स्टूपिड, ये क्या तरीका है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुमको मजाक सूझी हुई है। तो दोस्तों उनकी बातें आज भी हमें बहुत याद आती हैं। और अभी थोड़ी देर पहले वो हमें दिखाई दिए हैं दूर से, तो हम पहचान तो गए थे कि हाँ वही सर जी हैं, लेकिन वो कैमरे में नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो दूर दिख रहे थे। ये वो कमरा है जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे विद्यालय से 2 से 3 साल पहले छोड़ने के पहले ये विद्यालय बना था। ये देख लीजिए आज भी झंडियाँ लगी हुई हैं। कुछ कार्यक्रम शायद था अगस्त के महीने में, 15 अगस्त जब मनाया गया था, तब का है। देखिए दोस्तों, विद्यालय श्री चौधरी चरण सिंह जूनियर हाई स्कूल। दोस्तों इसको शेयर करिए ताकि विद्यालय की माली स्थिति सरकार के भी कानों में जाके गूंजे, क्योंकि इस विद्यालय की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे हमको याद है कि हमारे टीचर्स लोग जब पढ़ाया करते थे, जब 10 रुपये 20 रुपये महीने की फ़ीस हुआ करती थी, तब हमारे गुरुजी यहाँ पे मैडम हैं और जो हमारे गुरु लोग हैं, वो 300 रुपये से लेके 600 रुपये महीने तक यहाँ पे उनकी वेतन हुआ करती थी। अब आप समझ लीजिए कि
300 से 600 रुपये क्या है। और आज भी बच्चों का मतलब फीस जो है सो समय के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन शिक्षक लोग की वेतन ज़्यादा से ज़्यादा आज 2 से 3 हज़ार रुपये हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 2 से 3 हज़ार पूरे महीने के लिए क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सरकार से मेरी निवेदन है ये कि इस विद्यालय के बारे में संज्ञान लें और इस विद्यालय को नई दिशा फिर से दें, ताकि विद्यालय अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षा दे सके। क्योंकि यहाँ पे 1977 से जो अब तक विद्यालय जो अब तक बच्चों को शिक्षा देते आया है, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख कर के कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, तो कोई बिजनेसमैन बना है। तो इस तरह से इस विद्यालय ने काफ़ी अच्छी शिक्षा दी है बच्चों को, जो आज अपने बदहाली की कगार पे हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, विद्यालय है ये। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें और देखें, और अपने विद्यालय के बारे में भी इमेजिन करें आप लोग भी। ये है मेरा विद्यालय। दोस्तों, इस विद्यालय की बातें मैंने आपके बीच साझा किया है और अपनी सारी यादें और अपनी सारी जानकारियाँ आपके बीच रखा है। जैसे मैंने आग्रह भी किया है कि विद्यालय की बदहाली की किस कगार पे खड़ा है, तो इस विद्यालय के बारे में शेयर करें ताकि सरकारी लोगों के पास पहुँचे और इस विद्यालय पे भी कुछ एक्शन ले सके कि विद्यालय फिर से सुचारू रूप से चालू हो सके। दोस्तों, ये सब हमारा विद्यालय है, तो सब देख लीजिए। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो एक देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे गुरुजी, जिनके जिक्र किया था मैंने कि ये हमारे हिंदी के सबसे अच्छे शिक्षक थे। तो ये अभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तो हमारी मुलाकात हो गई। तो चलिए इनसे दो बातें जानते हैं। और गुरुजी कैसे हैं? और सब ठीक है, बढ़िया है सर। हाँ। बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ सर। और बताइए, और सब ठीक तो है। विद्यालय कैसे चल रहा है अभी? ठीक ठाक चल रहा है। कुछ लॉकडाउन में कुछ, हाँ, विद्यालय जो है कुछ धीम पड़ गया, बच्चे कुछ कम हो गए हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ, वैसे ठीक चल रहा है। अच्छा सर। मास्टर लोग आते हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा सर। तो सर, इस विद्यालय के बारे में सरकारी वाले कुछ ध्यान नहीं दे पाते ना? हाँ, मतलब इसमें है कि थोड़ा से सरकार जो है अनुदानित करने में थोड़ा से ढिलाई कर रही करती है। इसके पहले जो है विद्यालय अनुदान सूची में मतलब इनको लेने की मतलब बनाई गई थी सूची, लेकिन सीनियरिटी में कम हो जाने के कारण जो है विद्यालय छूट गया 1990 में मुलायम सिंह की सरकार में। लेकिन उसके आज तक फिर भाजपा सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आज तक वैसे पड़ा हुआ है। तो मैंने आपसे इनसे मिलवाया, तो ये विद्यालय 1977 से खुला है, जो अब तक अपनी शिक्षा देते चला आया है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते आया है। तो ये गुरुजी अब तो विद्यालय से रिटायर हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस विद्यालय पे सरकार का किसी तरह का कोई ध्यान नहीं गया है, किसी तरह का अनुदान नहीं हो पाया है। अब समझ लीजिए कि उनकी उम्र हो गई है, अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसे और सारे शिक्षक कई हैं जो इस राह में थे कि विद्यालय आज नहीं तो कल सरकारी होगा। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि 500-600 रुपये महीना से लगा करके वो 1977 से अब तक शिक्षा देते आए हैं, लेकिन किसी तरह का सरकार का ध्यान नहीं गया है। तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि इस विद्यालय के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सोचे, क्योंकि आज की महंगाई में शिक्षक लोग तो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो गुरुजी, और ठीक है ना? हाँ, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।